हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश कोटे प्लस हिंदी टारो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, जुड़ना चाहें, जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 7 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के लिए, नए साल तक के लिए की पहली रीडिंग होगी। नया साल मुबारक हो, मंगलमय हो आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि वही चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, और जो वो चाहते हैं वो आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइसिस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यानी कि 7 से लेकर 15 जनवरी तक के लिए उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, इस रिश्ते में एनर्जी डाली जाती है, तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर सहनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिनके रिश्तों में परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, तो आगे जाकर वो दिक्कतें, वो परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मतलब उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, इतना प्रेम है कि इस रिश्ते को सुधारा जा सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा या तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या तो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 6 ऑफ वॉन्ड्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट है रहा है, जो भी एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या खुद नेगेटिव होना, या एक दूसरे के प्रति अपने अकॉर्डिंग बंदे को, सामने वाले को चलाने की कोशिश करना, अपने थॉट्स दूसरे पर थोपना। तो जहां जकड़न सी महसूस हो रही है, जहां प्रॉब्लम सी महसूस हो रही है, तो उनको लग रहा है कि इन चीजों को लेट गो करते हुए, खत्म करते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, और इस सोच के साथ कि जैसे वो इस रिश्ते में एकदम नए हैं, अजनबी हैं एक दूसरे के लिए, वो पहले से उनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। तो एक नई ताजगी, एक नए सवेरे, एक नए जोश के साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं। उनसे बातें करना, चैटिंग करना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब बातें करते हैं। तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है, और फिर से ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से सहनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, रिश्तों में जो दूरियां बनी हुई थी वो दूरियां खत्म हो सकती हैं, फिर से जो है सबके चेहरे खिल सकते हैं। यानी कि जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिव आ सकती है, और वो ये सब करने का सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर वो नई ताजगी के साथ, नए सवेरे के साथ ये सब करते हैं और उस फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं,
तो समय के साथ ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सके, ये विक्टोरियस हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लोग इसकी तारीफ करेंगे, समाज में मान सम्मान इज्जत होगा, लोग इसे फॉलो करेंगे। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं पाइसेस जो आपके पर्सन है, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो। अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, अपने पर्सन के प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए। पाइसेस, आपको महसूस हो रहा है कि जो खुशी के पल आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ एंजॉय किए हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताया है, चाहे वो शादी से पहले का है, चाहे शादी से बाद का है। तो अगर दोनों पुरानी उस मिस्ट्री को, इस हिस्ट्री को दोहराते हैं, जो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहे हैं, एक घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, वो सब रहा है, तो उन चीज़ों को दोहराते हैं तो जो नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, जो परेशानियां चली हुई हैं, उनका खात्मा हो सकता है और फिर से अपने लिए, अपने परिवार फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए इस रिश्ते को फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। यानी कि उन पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहिए जो एक खुशी दे सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स को। 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए यही फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उसका छटना होगा। और जो है चाहे वो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, जिसको सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसकी शरण में जाएं और नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। पुरानी बातों को भुला दे, जो गिले सिकवे रहे उनको लेट गो करें और एक नई एनर्जी के साथ, एक बिना किसी चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी के शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि जो ये रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यानी कि क्रॉस मार्ग पर है, ना तो रीयूनियन हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है, तो फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े। और इसके लिए आप जो है एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिले जुले, ताकि अपने इमोशंस दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपनी बता सकें, सामने वाले की सुन सके, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उसका छटना हो सके और आप जो है एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकें, इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर सकें, इसको सक्सेसफुल और कामयाब बना सकें। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन दिनों को याद करते हुए जो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए थे, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जो लव रिलेशनशिप में है, और जो जिनकी शादी हो चुकी है तो वहाँ सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है और रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। डेथ, पाइसेस के पर्सन चाहते हैं कि जो रिश्ता बिल्कुल खत्म सा हो गया है, नेगेटिव हो गया है, दोनों तरफ से नेगेटिविटी आई हुई है, तो उन चीज़ों को लेट गो करें या फिर ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, बदलें। समय बीता हुआ वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है एक नई बिगिनिंग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। अगर चाहे उसको जगह को बदलना पड़े, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, या फिर कुछ दिनों के लिए उन लोगों से बातें करना बंद करना पड़े जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तो नए सिरे से आगे बढ़ा जाता है, तो फिर से ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। फिर से जो है रिश्ते में
एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। तो जस्टिस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जा रहा है जो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात है, तो वो चाहते हैं कि उन चीजों को लेट गो करें। कुछ भी सीक्रेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, क्योंकि अगर आप उनसे कुछ छिपाते हैं तो भले ही आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो कुछ भी छिपा कर ना रखें और थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, विराम दें, क्योंकि अगर रेस्ट देंगे, विराम देंगे, तो क्योंकि ये रिश्ता काफी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, हो सकता है कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, 2-4 दिन के लिए अपने आप को रेस्ट देंगे, विराम देंगे, तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई है, तो उन नेगेटिविटी से, उन परेशानियों से बाहर निकलेंगे और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, जिससे रिश्ते में जस्टिस आएगा, न्याय मिलेगा। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए कोर्ट कचहरी में जो भी मैटर या इश्यू चला हुआ है उसको खत्म करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो है नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और दोनों को न्याय मिलेगा। किसी के साथ कोई भी जो है अन्याय नहीं होगा, अनजस्टिस नहीं होगा। तो वो यही चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियों को चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दें, इस रिश्ते से थोड़ा 2-4 दिन के लिए बाहर निकालें, ताकि पॉजिटिव बन सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके और कोई भी माइंड गेम ना खेलें, कोई भी मैनिपुलेट ना करें, अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ दें, क्योंकि अगर वो ईगो में रहे, अहम में रहे, तो परेशानी उन्हीं को होगी, दिक्कत बाद में पछताना पड़ सकता है, इंसानियत खत्म हो सकती है इससे। तो देख लेते हैं आप पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, आप इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गेट टुगेदर हो, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर दोनों गेट टुगेदर करेंगे तो अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे, जो नेगेटिविटी है उसको हटा पाएंगे और पॉजिटिविटी ला पाएंगे, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, थ्री ऑफ कप्स को। इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, सक्सेसफुल बनते देखना चाहते हैं इस रिश्ते को, ताकि ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है या बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा बल्कि, तो अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि जो गलतियां हुई हैं फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, तो एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, जो पास्ट में चला गया है उसको जाने देते हैं, एक नई ताजगी के साथ, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और ये रिश्ता चीयरफुल और कामयाब हो सके। तो आप खुशी खुशी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का चाहते हैं कि जो है दोनों एक दूसरे से मिलें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह करें और माफी मांगते हुए नए सिरे से पुरानी बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे को जज ना करें कि आपने ये गलती की है, उन्होंने ये गलती की है, क्योंकि इससे फिर से परेशानी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना एक दूसरे को जज किए आगे बढ़े। इसका आउटकम देख लेते हैं।
पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है? पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, देखते हैं। एस ऑफ वांड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका खात्मा हो रहा है और नए सिरे से एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर सक्सेसफुल कर दे रिश्ते को और कामयाब कर दे। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वांड्स को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में क्लियरिटी नहीं थी, चीटिंग था, हेराफेरी, धोखाधड़ी था, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य था जो एक दूसरे से छिपा रहे थे, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं थे, तो उन चीजों को खत्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, सरल और सीधे रास्ते से, चाहे भले ही वो लंबा क्यों ना हो, लेकिन सीधा और सरल होगा तो आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा। उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो होगा तो जो भी ये नेगेटिविटी थी, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना होगा और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, न शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो खत्म होंगे और ये रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और जो है खुशहाल होगा। रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस आएगी और जो है छोटी मोटी अड़चन चाहे भले ही आ सकती हैं, लेकिन रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो रिश्ता खुशियों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कामयाब होता दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाली आएगी, तो कुछ ऐसी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, रिश्ता बिखर सा गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए, लेकिन पुरानी बातों को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए और एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और नए सिरे से, समय बीता हुआ वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे, चक्रास इनहैंस होंगे, बैलेंस होंगे और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। दोनों चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। अगर दूसरे स्टेट में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो, लेकिन एक दूसरे से बातें करिए, चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कीजिए, चीजों को इजी और आसान बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता बहुत जल्दी लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वही रिश्ता आगे जाकर आपको सफलता दिलाएगा। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।